सूर्याय नमः। आप सभी के हमारे चैनल में स्वागत है। आप सब आज रविवार दिन है। रविवार को दिन भगवान सूर्य देव के होता है। तो आज के दिन सूर्य भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा पूरी सुननी चाहिए, जिससे कथा श्रवण के पूरे फल प्राप्त होगा। तो आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की कथा। हे सूर्य देव, मैं हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना करते हूँ, ये कथा के सुनने वाले के सबके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही सारी माता बहनों को संतान सुख अखंड सुहागवती होने के आशीर्वाद प्रदान करें। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। नियमित रूप से रविवार के व्रत करते थे। रविवार के सूर्य उदय पहले उठ के स्नान आदि करके निवृत्त होके आनंद गाय के गोबर से के आंगन निपटी थी। उसके सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते हुए रविवार व्रत के सुन के कथा सुन के भोग लगा के तभी दिन में एक ही समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान के कामना से बुढ़िया का किसी प्रकार की चिंता कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया के सुखी होते देख के उसका पड़ोसन उसे ईर्ष्या करने लगा। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखा था। तनक पड़ोसन के आंगन में गाय बने के गोबर लेने जाती थी। पड़ोसन कुछ समय सोच के अपने गाय के घर के भीतर बांधने लगा। रविवार के गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं निप सकी। आंगन न निप पाने के कारण वो बुढ़िया ने सूर्य भगवान के भोग नहीं लगाया और उस दिन भोजन भी नहीं किया। सूर्य डूबने पर बुढ़िया भूखे प्यासे सो गई। जब आँख खुले सवेरे तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय बछड़े के देख के हैरान हो गए। जब गाय आंगन में बांध के जल्दी से चारा ला के खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में गाय के बछड़े के देखा था, उससे अधिक जलने लगा। तभी गाय ने सोने के गोबर दिया। गोबर के देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास में निपा के तुरंत गोबर के उठाया, अपने घर में ले गया तथा अपने गाय के गोबर वहाँ ला के रख दी। सोने के गोबर से कुछ ही दिन में पड़ोसन धनवान हो गए। गाय प्रतिदिन सोने के गोबर दिया करते थे। अब बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर के उठा के ले जाते थे। उसके बहुत दिन तक ले बुढ़िया के सोने के गोबर के पते नहीं चला कुछ भी। पहले के तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव के व्रत करती थी और कथा सुनती थी। उसके बाद सूर्य भगवान के जब पड़ोसन की चालाकी के पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप देख के बुढ़िया ने गाय के घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठ के बुढ़िया ने सोने के गोबर देखा तो उसके बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय के भीतर बांधने लगा। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल के राख हो गई और उसने अपने पति के समझा बुझा के उसके नगर के राजा के पास भेज दिया। जब सुंदर गाय के देख के राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने के गोबर देखा तो उसके आश्चर्य की कोई ठिकाना नहीं था। उधर सूर्य भगवान भूखी प्यासी बुढ़िया किस तरह प्रार्थना करता देख उस पर बहुत करुणा आई। तभी उसी रात सूर्य भगवान राजा के सपना में कहा, राजन, तुम बुढ़िया के गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, न तो मैं तुम पर ऐसे विपत्तियाँ के पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा पूरा धन नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपना से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने पर सवेरे होता ही गाय बछड़ी के बुढ़िया के लौटा दिया। राजा बहुत सारा धन दे के बुढ़िया से अपने गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन उसके पति को उसका इस दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करेगा, रविवार के व्रत करने से सभी लोग के घर में धन धान्य से भर जाएगा। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। इस स्त्री पुरुष जीवन में सब व्रत करने लगे। सभी लोग के सब कष्ट दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। जिस तरह सूर्य भगवान सबके घर में दिया तो वैसे सबके देना। एक ब्राह्मण था, दिनचर्या के अनुसार नहाता धोता पूजा पाठ करता था, कथा कहता था। ब्राह्मण जब घर में रहता था तो उसके ब्राह्मणी कहती, तुम कुछ कमाते तो है नहीं, कैसे घर के काम चलेगा। जैसे जाके कुएं पर बैठता, अगुहा
पानी भरने वाली पंधारी से उसके नहीं बैठने देती थी। घर के बाहर बैठता तो वहाँ पर खेलने वाली बच्ची भी उसके नहीं बैठने देती थी। रोज़ के यही काम हो गया था ब्राह्मण के। ब्राह्मण जाए से जाए कहाँ। जब वो गांव में जाता था तो गांव वाले उसके ताने मारते और उसके बैठने नहीं देते थे। जब वो हाथ में बाज़ार में जाके बैठता तभी दुकानदार भी उसके भगा देते थे, बैठने नहीं देते। एक दिन ऐसा हुआ, सूर्य भगवान के चमत्कार ऐसा हुआ कि उनके बूढ़े ब्राह्मण के सभी कष्ट दूर कर देंगे। ऐसे हुआ। फिर निराश होके घने जंगल में जाके तपस्या करने लगी, बैठ गई। वहाँ एक सूखा हुआ पीपल के पेड़ था। वहाँ बैठ के वो अपने बात पर गलती पर अफसोस कर रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं गांव में नहीं, मुझे पास ही एक सूखा हुआ तालाब था जिसमें बहुत कम पानी था। अब ब्राह्मण ने सोचा कि मैं यहाँ बैठ के शांति से पूजा कर सकती हूँ। वो ब्राह्मण वहीं पर नहाया धोया, पूजा पाठ की, वहीं पर कहानी कही। एक लोटा जल लेके तालाब से लेके सूर्य भगवान को अर्घ दिया। कहानी सुन के जब उसने सूर्य भगवान को अर्घ दी तभी वो पानी पीपल तालाब में चला गया। उस पानी के वहाँ जाते ही पीपल के गाछ हरा भरा हो गई। तालाब में अंदर पानी स्वच्छ निर्मल जल हो गया, भर गया। उसी के सूर्य भगवान के आवाज़ से उसके कानों में पड़ी। जब सूर्य भगवान कहा, जो चाहिए तू मांग ले ब्राह्मण, जो चाहिए जो मांग ले ब्राह्मण। ये सुन के सूर्य भगवान बहुत डर गया। पता नहीं कौन है, कोई कहीं कोई पीपल के गाछ पर कोई भूत प्रेत नहीं है। अब रोज़ ऐसा होने लगा। रोज़ रोज़ इसी आवाज़ के सुन के ब्राह्मण डर जाते थे, डर के मारे कमज़ोर हो गया। वो सोचने लगा कि रोज़ मैं इस घने जंगल में जाता हूँ, पता नहीं कौन बोलता है, तो कोई नज़र तो नहीं आता, नहीं कोई है। जब शाम होती है तो ब्राह्मण अपने घर चला जाता है। उसके ऐसी हालत देख के एक दिन उसको ब्राह्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो। तभी ब्राह्मण बोला, मेरे दुख की तो मत पूछो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगी तो आपके कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है। तभी क्यों नहीं बताते हो, मुझे बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, जब मैं घर में बैठ के पूजा पाठ करती हूँ तो तुम मुझे बैठने नहीं देती हो। जब कुएं पर बैठता हूँ तो पनिहारनी मुझे बैठने नहीं देती। हाथ में जाता हो तो दुकानदार मुझे बैठने नहीं देती। इसीलिए मैं घने जंगल में चला जाता हूँ, वहाँ पर नहाता धोता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कहानी कहती हूँ, सूर्य भगवान को अर्घ देता हूँ। तब भी वहाँ पर एक सूखा हुआ पीपल के गाछ है और एक सूखा हुआ तालाब है। जब मैं वहाँ पर सूर्य भगवान के अर्घ देता हूँ तो पीपल हरा भरा हो जाता है और तालाब के अंदर स्वस्थ जल भर जाता है। जब मैं वापस आने लगता हूँ तो पीपल से पता नहीं किया कौन बोलता रहता है, कहता है, मांग ले ब्राह्मण, क्या चाहिए तुझे मांग ले, जो चाहिए से मांग ले। यहाँ पर शांति से कोई रहने नहीं देता। जब ब्राह्मणी ने इस बात के सुना तब ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। अब ब्राह्मण से बोला, अरे वो तो सूर्य भगवान है, अब की बार वो कुछ कहे तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण बोला, क्या मांगूंगी मैं। ब्राह्मणी ने कहा कि आप उनकी बार वो कहे तो उनसे कहना कि मेरे घर में अन्न धन लक्ष्मी के कभी न कमी हो, नौ मंच के महल हो, 10 दासियाँ हो, नौकर चाकर से भरा हो, घर में किसी प्रकार के कोई कमी ना रहे। तो जब बेटे बेटियाँ नाती पोते जमाइयों से घर हरा भरा रहे। मेरे ब्राह्मणी का शरीर 16 वर्ष के आयु के समान स्वस्थ हो, सोने चांदी हीरा मोती, और जब मेरा घर हरा भरा हो। अगले दिन जब सूरज भगवान बोले तब ब्राह्मण ने उसी तरह से सूर्य भगवान से पर मांग लिया।
जब भगवान बोले, देख मैं तो तू ब्राह्मण है, भोला भाला सा दिखाई देता है, लेकिन मांग तो तू बहुत कुछ लिया, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, जा तुम्हारा घर में सब कुछ ऐसा ही होगा। जब वो अपना घर आया तो टूटी फूटी झोपड़ी ब्राह्मणी, वहाँ पर कुछ नहीं था। वहाँ पर उस जगह पर एक महल खड़ा था, जिसमें सजी धजी ब्राह्मणी खड़ी थी। ब्राह्मणी ने उसके देखते ही उसके आवाज़ दी, अब बोले, आ जाओ, ये हमारे ही घर है। जब आपने सूरज भगवान से जो कुछ मांगा था वो सब कुछ मुझे दिया है। तभी ब्राह्मण बोला, हम तो इतने सारे धन के क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, ये धन से किया नहीं होता, हम इस धन से कुमारी कन्या के विवाह करेंगे, विवाहित हुआ लड़की के गौना करेंगे, दान पुण्य करेंगे, अधर्म कर्म करेंगे। फिर उन्होंने भोजन करने के लिए ब्राह्मण के दान फूल दे के बुलावा भेजा। जब भोजन कराने के बाद उन्होंने सोने के टका, सोने के सिक्का सब ब्राह्मण को दिया, दक्षिणा में दिया। जब वो सभी लोग ब्राह्मण के जय जयकार करने लगा, जब राजा के जय हो किसी ने नहीं बोले, तभी किसी ने जाके राजा से ब्राह्मण के चुगली कर दी कि कहा, तुम्हारे जय कोई नहीं बोलता है, सब ब्राह्मण के जय बोलता है। तो एक दिन राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, कहा, उससे पूछा कि तेरे घर में इतना सारे धन कहाँ से आया, जो सभी गांव वाले तेरे जय बोलता है। कल तक ले तो सब तेरे पास कुछ भी नहीं था, कल तक ले आज कहाँ से आया, एकदम कहाँ से, इसे क्या हुआ कि बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये लोग मेरे जय नहीं बोलते हैं, ये सब लोग सूर्य भगवान के जय बोलते हैं। मुझे तो ये सब कुछ सूरज भगवान ने दिया है। अब उस ब्राह्मण ने अपने राजा को पूरे बात विस्तार से सब सही बतला दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मेरे यहाँ धन को तो बहुत है, किंतु मेरे एक भी पुत्र नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तभी ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आज से तुम सभी नगरवासियों से बोलो कि वो आज से आपके जय न बोले, जय बोले से सूर्य भगवान के जय बोले। इससे आपको निश्चय पुत्र रथ की प्राप्ति होगी। जब राजा ने अपने नगारा हटवा दिए और सूरज भगवान के नगारा बैठा दिए, जब राजा सहित सभी नगरवासियों सूरज भगवान के जय जय बोलने लगा, तभी 9 महीने बीतने के बाद रानी को एक सुंदर सा पुत्र जल रथ की प्राप्ति हुआ। जब राजा ने कहा कि ब्राह्मण को बुलाया, हम उसके सामान दे के बड़ा करेंगे। तब ब्राह्मण के बुलाया, हे राजन, मुझे सामान दे के बड़ा मत करो, आप सूरज भगवान के बड़ा करो, वो सबके मनोकामना पूरी करती है, उन्हीं के दान करो, उन्हीं के पूजा करो, उन्हीं के ध्यान करो, उन्हीं के आप रूप दीप अगर रख दो और उन्हीं के मनाओ, वो तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। हे राजन, हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। आपके कथा कहने सुनने हुकार भरने वाला को सभी कुछ देना, हमें भी देना, हमारे साथ सब परिवार को भी देना। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और ओम नमः सूर्याय नमः ज़रूर लिखिए। वीडियो के लाइक शेयर फॉलो ज़रूर